7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कर्नल रैना जुड़ रहे हैं जो अभी बिल्कुल ताज़ा वैली से होके आए हैं। बल्कि वैली से क्यों, आप तो गुरेज गए थे। नमस्कार सर। यस सर। मैं स्वागत कर रहा हूँ कर्नल रैना का। इसीलिए आपने इनको मंगलवार को नहीं देखा क्योंकि ये गुरेज की वादियों में कुछ दूसरा ही आनंद ले रहे थे। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 रजिस्ट्रेशंस एंड क्राउड फंडिंग। तो सर, गुरेज की वादियों में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ एक और बहुत अच्छे लोग हैं सर। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। अभी जाके डेवलप हुआ है, पहले तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ जाके एक और मेरी जो नज़र रहती है सड़कों पे, उस पर नज़र पड़ी सर कि गुरेज से द्रास कारगिल का रोड जो कच्चा पक्का होता था वो अभी पक्का हो गया सर। पक्का मतलब मेटल ब्लैक टॉप। हालांकि इस टाइम बंद है, वो काउबली पास में बर्फ पड़ी हुई है। थोड़े दिन मतलब खोला जा सकता है एनी टाइम, लेकिन ये सिविल ट्रैफिक के लिए बंद है। तो मैं वहाँ ये क्यों? यही बात तो सर, कई चीजें समझ कई चीजें हम जैसे तुच्छ प्राणियों के समझ के पर आई मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के आपके कंट्रोल किसका है, आर्मी का या सिविल? आर्मी का सर। तो अब आप देखिए जो डेमोग्राफी है सर गुरेज की, जिसमें गुरेज और तुलेल वैलीज इकट्ठी एक ही गिनी जाती हैं, उसमें जो दर्द और शीना लोग हैं उनका कश्मीरी रेडिकल से कोई लेन देन नहीं है। दे डोंट लाइक देम। और कश्मीरीज आर नोन टू, पास्ट ऐसा है कि कश्मीरीज उनको ह्यूमिलेट करते हैं बार बार, मगर वो डिपेंडेंट है कश्मीर में, बिकॉज जो रास्ता राजस्थान पास से कश्मीर से जाता है। आपने ये नया रास्ता बनाया 2 साल पहले, और उस रास्ते के उस तरफ कारगिल है जिसकी भी अलाइनमेंट जो है वो सुन्नी रेडिकलिज्म के साथ नहीं है, वहाँ पे शिया डोमिनेंस है। तो लॉजिकली ये जो 2 किस्म की डेमोग्राफीज हैं, जहाँ पे बीच में वो काउबली गली है, इनको आपस में मेल जोल का ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। दो मिले अपने, बिकॉज दोनों साइड्स जो है वो सुन्नी इस्लाम के साथ रेडिकलिज्म के साथ नहीं जाती। तो उन दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया सड़क बनाने के बाद। वो फौज का काम है, उसमें मुझे नहीं लगता स्टेट गवर्नमेंट। तो फौजियों को तो आप समझा सकते हैं सब सर। आपके प्लेटफॉर्म से समझाया, ट्वीट शूट भी किया है, अब देखते हैं कि उनको काटना तो राजधानी पास बंद करो, वहां से जो आना जाना वो बंद हो, तो इसको खोल देना चाहिए। तो ये कहाँ सीधे द्रास तक जाती है? यस सर, द्रास तक मशको वैली से होते हुए द्रास के जस्ट पहले निकलती है, और वहां से राइट मुड़ेंगे तो अब यू कैन कम टू श्रीनगर वाया जिला। लेफ्ट मुड़ेंगे तो द्रास। ये तो बहुत अच्छा है। तुलैल वैली गए थे ना आप? व्यू पॉइंट तुलैल इज यस, तुलैल इज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गुरेज। जब कृष्ण गंगा रिवर शुरू होता है सर, वहाँ मैंने गंगा जल के साथ आरती भी की, मौका मिला सर करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो सर, ये आपके बगल में क्या हो रहा है? आप अभी जम्मू चूंकि वापस आ गए हैं तो इधर आसिम मुनीर साहब गायब है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं गायब है। सर मैं तो उसके और आगे बगल में देख रहा हूँ ना कि वहाँ हमारा एक एयर बेस है। एयर बेस है। आपको पता है लेटेस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे? सर जो इस समय जो वहाँ पर जो डिस्कोर्स चल रहा है वो ये है कि साहब कि ये अफगानियों ने हमारे साथ गद्दारी की है तो हमको अपनी मिसाइल्स के नाम अब बदल देने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उनको मिल नहीं रहे कोई नाम, क्योंकि कोई योद्धा जो है वो पाकिस्तान में तो वही नहीं कोई मुसलमान योद्धा। नहीं, नाम वो है या तो अफगानिस्तान से है या फिर वो कह रहे हैं कि साहब कि हमारे पास टीपू अकबर वगैरह तो है लेकिन वो तो हिंदुस्तान क्या क्या ट्रम्प का नाम रख लें, लेटेस्ट बाप का नाम रख लें ट्रम्प के नाम पे।
क्या फर्क पड़ता है। इनको बाप चाहिए ना सर, कभी अरब को ढूंढ रहे होते हैं, कभी किसी को ढूंढ रहे होते हैं, कभी तो मैंने और भी तो सजेशन दिए, मैंने कहा यार तुम वो जिन्ना रख लो, सर तुम अयूब रख लो, सर लेकिन जिन्ना तो उसने मुस्लिम बता रहे कि साहब ये सारे ये लोग हारे हुए लोग हैं, ये जीते हुए कोई भी नहीं। नहीं, जिन्ना मुस्लिम नहीं था सर। आप क्यों आप गलत सजेशन दे रहे हो प्लीज सर। जिन्ना वाज नॉट वो मुस्लिम शिया एज था, बस इसलिए नहीं रखे। पाकिस्तान में शिया तो मुस्लिम माना नहीं जाता ना सर। हम्म, बड़ी दुविधा होगी सर। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या क्या किया जाएगा फिर, उसका क्या हल निकलेगा? क्योंकि वो 48 आवर सीज फायर में है, वो 48 तालिबान तो नहीं कर रहा अटैक, लेकिन टीटीपी तो चालू है। ये तो मजा सर, जो जिस गेम को इन्होंने हमारे यहाँ पे अनलीश किया कि लाहौर बस में हाथ मिलाया और कारगिल में चढ़ा दिए ऊपर, हालांकि ये फौजी थे। तो अब क्या है ना सर, लोग एक तो हिस्ट्री वापस आती है घूम के, दूसरी ये कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं सर। मैं तो कब से कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर तो बंद ही नहीं हुआ। लोग कह रहे बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज था किसी काम के लिए था, शुरू हो गया सर, रूप बदल गया। उसमें क्या है, आज अगर आप पाकिस्तान चैनल फॉलो करें तो क्लियरली बोल रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट, भारत के एजेंट्स, भारत के ट्रेनर, भारत के मिसाइल स्पेशलिस्ट इस टाइम अफगानिस्तान में पुरानी मिसाइलों को वो ठीक कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ सर। यस, हमें तो बोलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल सही बात है, इसमें दिक्कत क्या है? सर। आप ही के शो के ऊपर ना, वैसे मैं भूल जाता हूँ, पर ये बात मुझे पर्टिकुलरली याद है। आपके शो पे जब सिंदूर चल रहा था, मैंने कहा था सिंदूर के जस्ट बाद कि तजाकिस्तान का जो बेस है ना, उसको यूज़ करना चाहिए सिंदूर 2 के लिए, बिकॉज इन सब की रडार हमारी तरफ मुड़ी हुई है, ईस्ट की तरफ, उनको पीछे से ढोकना चाहिए। और जिनको शायद नहीं पता, तो वहाँ भी 2 एयरफील्ड हैं हमारे। हाँ, वो तो क्या फरखोर, फरखोर। एक फर्क और एक आई नहीं, तो वो पूजा करने के लिए थोड़ी रखे हैं सर। तो लेट्स सी सर, इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट जो पाकिस्तान में जो हो रहा है ना सर, जो उनकी उनके जो एक्सपर्ट्स की जो एनालिसिस है और जो एक डर उनके मुंह पे दिख रहा है सर, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो वो कह रहे हैं कि भारत ने 2 फ्रंट कर दिया, उधर से टीएलपी और चालू हो गया तो 2.5 हो गया। तो और बीएलए तो अभी गिना नहीं आपने सर। बीएलए अपने गिना नहीं, ईरान इसमें कूदा नहीं, और हम तो हैं ही हैं सर। पर सर ये आप ये भी देखें कि जो जो चीज़ें इन्होंने हमारे खिलाफ प्लान की, स्ट्रेटजिक डेप्थ बोला, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटजिक डेप्थ होगा। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटजिक डेप्थ बना दिया। बोला भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ेगा चाइना और हमारे साथ। इनको खुद 2 फ्रंट लड़नी पड़ती है, जैसे आप कह रहे हैं। आपके काउंट के हिसाब से 2.5 प्लस 0.5 तो 3 फ्रंट हो गया। तो कर्मा सर। ईरान, ईरान को मिला दे तो 4 फ्रंट हो गया। 4, और तो वो उसमें तो कोई वो नहीं है ना सर, कोई ज़्यादा शब्द और नहीं होना चाइना, चाहिए। चाइना सपोर्ट कर नहीं रहा, चाइना बैठा हुआ है, कह रहा है कि तुम लोग बदमाश बिल्कुल सर। चाइना ने जो हमारे अभी साथ लिस्ट कोई बात निकाली नहीं। है, चाइना ने अभी जो लिस्ट निकाली है सर टैरिफ के बारे में, कि वीकर देशों को जो दोस्त जा रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो आप नहीं सर, एक जो बैलेंसिंग एक्ट कह लीजिए, 2 लोगों के साथ आशिकी कर लो, जो एक्स मैरिटल अफेयर करो, कुछ देर चल जाता है सर, कहीं ना कहीं इसका अंत होता है, और वो स्टेज इसकी आ गई है। अब ट्रंप जाने और पाकिस्तान जाने, हम तो वही ऐसे जैसे लोग कहते हैं पॉपकॉर्न खाओ और पकड़ो हाथ में, बैठो कीप वाचिंग। बिल्कुल। हमें हमें क्या चिंता है सर। सर पॉपकॉर्न इज द बेस्ट राइट नाउ। सर जो स्वाद आ रहा है इस समय पॉपकॉर्न में, उतना बहुत समय से नहीं है। सर लेकिन जो सिचुएशन जो चल रही है, वो आप अल्टीमेटली क्या देखते हैं? क्योंकि हमारा जो मुनीर है, वो तो कह रहा है कि साहब को कोई 1000 आदमी मार दिए इसने टीएलपी के। उसमें एक चीज तो पक्की है, उसको जो है वो बंदे मारने में किसी तरह का कोई जरा सा भी हिचक नहीं है। पंजाबियों को मार रहा है, पहली बार तो है ही, इतने पंजाबी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार मरे होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हाँ, क्योंकि पंजाबी तो मरने वाली जगह मरने वाला काम करते नहीं ना सर, लड़ाई होती है सरेंडर कर देते हैं। ये पहली बार आके फंस गए। एक्चुअली सर टीएलपी के रिलेशनशिप अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान आर्मी जैसे हिस्टोरिकली अमेरिका की तरफ लीन करती है, हिस्टोरिकली पाकिस्तान आर्मी पश्तून और देवबंदी स्कूल की तरफ लीन करती थी। बाजवा तक टीएलपी वाज, मतलब उसको ना दोस्त ना दुश्मन। बाजवा अगर आप याद होगा, जब इन्होंने टीएलपी ने प्रोटेस्ट किया था रिजवी के अरेस्ट पे, तो तब पाकिस्तान आर्मी का वीडियो आया था, वो लोगों को टीएलपी वर्कर को पैसे दे रहे थे टिकट करवा के घर जाने के लिए। वो पहला, अभी 2 साल हुए हैं, अब वो पहला इंस्टांस था जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को
टीएलपी के साथ खड़ा देखा गया इन सम सेंस। अब उसके बाद नेचुरली सर जो देवबंदी और पश्तूनों का जो है वो तो विद टीटीए और टीटीपी और जो बाकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और जो चाइना बीच में आया उसको मार पड़ी, पाकिस्तान हर्ट हुआ, तो वो एक, और फिर चाइनीज़ इक्विपमेंट इतना जो 85% आ गया, तो लग रहा था कि अब जो है ये देवबंदी या पश्तून थॉट से थोड़ा पाकिस्तान आर्मी और ख़ास करके बाजवा के खिलाफ केस हो पड़ा, फिर वो क्या हमीद के वो हो गया आईएसआई चीफ, तो लग रहा था कि टीएलपी, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को एक नए गुंडा ग्रुप के साथ चलना है, बिकॉज वो तभी स्ट्रीट तभी कंट्रोल करते हैं, तो उनका होना तो इनके साथ, और इमरान खान बीच में पश्तून आ गया, उसको जो भी फिर गोली चली पेशावर के जो आए थे पंजाब में, वो सब हुआ, तो टीएलपी के साथ क्लोजनेस आर्मी की बड़ी है सर, देयर इज नो डाउट, जो आज से 2 या 3 साल पहले नहीं थी। मगर इसको अभी देखने के 2 तरीके हैं सर। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि शाहबाज शरीफ ट्रंप के साथ खड़ा दिखा और उसने मुनीर का भी नाम लिया, तो इन्होंने टीएलपी को यूज़ करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वाइल गवर्नमेंट इज़ विद पाकिस्तान एंड विद अमेरिका और ट्रंप, हम एज ए नेशन वी डोंट, हम ऐसे वाला पैलेस्टीन को डिच नहीं कर सकते। ये एक स्कूल ऑफ थॉट। मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि इन आइसोलेशन यस मैं मानता हूँ सर, लेकिन घटिया से घटिया देश और घटिया से घटिया फील्ड मार्शल जिसकी जिम्मेवारी है जो भी है पाकिस्तान जैसा टूटा फूटा बचा के रखना, वो ऐसी सिचुएशन में जब उसको टीटीपी पीट रही है, जब बीएलए भी पीट रहा है और अफगानिस्तान से पंगे चल रहे हैं, कोई भी थोड़ा कॉमन सेंस वाला बंदा एक अपने लिए नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, बिकॉज टीएलपी का प्रदर्शन भी अपने आप में एक फ्रंट है, जिसको आपने बिल्कुल सही 0.5 कहा। टीएलपी हथियार कैरी नहीं करती सर अभी तक, लेकिन उनका जो उपद्रव करने का तरीका आपने देखा होगा, पिछली बार जो उन्होंने अप्रोच किया था इस्लामाबाद की पेड़ काट के जला दिए थे, वो टोटल डिस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं बरेलवीज। तो ये मुझे लगता है कि इनके जो गुर्गे पाल रखे थे सर, टाइम ऐसा गलत आया कि सारे ही फ्रंट खुल गए। हमारे साथ भी प्रैक्टिकली खुले हुए हैं सर, और जैसा कि दिख रहा है प्रोफाइल पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, और जैसे रिटेलिएशन आ रही है, फ्रेंडशिप पोस्ट को तोड़ ताड़ के उनके टैंक अंदर घुस गए, टैंक पकड़ के ले गए, पतरूने खोल ली, तो ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान का अपना इशू चल, टीटीपी चलती है, बीएलए चल रहा है, और टीएलपी बीच में आ गई, तो सिंधु आर्मी का रह गया और एक ईरान का ओपन कन्फेडरेशन रह गई है। तो ये इतना बड़ा जो इसको स्टेज मैनेज नहीं किया जा सकता है बाई पाकिस्तानी आर्मी। जो एलिमेंट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं सर, टीएलपी को छोड़ के सारे किसी एक ऐसी म्यूज़िक पे नाच रहे हैं जिसके लिए अगर पाकिस्तानी रो रहे हैं तो वो सही रो रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें अपने जवान वहाँ पहुँचा मरवा के किस लिए पाकिस्तान की अनहोली लैंड पे कब्जा करना, जिनका हिस्सा बनता है सर ड्यूरल लाइन, जिनके ड्यूरल लाइन को और नीचे को आना इंडस तक तो आए, तो हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। बलूचिस्तान को भी इंडस के इधर तक आगे डेरा गाजी खान और सारा वापस लेके जाना वो भी लें, और बचेगा पंजाब तो उसको हम देख लेंगे। तो आपने जो शुरू में पूछा कि आगे क्या होने वाला, तो जो अंत हम जो पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन का टुकड़े टुकड़े की जो हम कहानी कब से बोल रहे हैं, और हमारे कुछ दर्शक बड़े उतावले हो जाते हैं कि ये 2 साल हो गए बोलते हुए, वो होता हुआ नजर आ रहा है। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि कल हो जाएगा, अभी टाइम तो लगेगा सर, क्योंकि अमेरिका कोशिश करेगा। हमें ये भी नहीं पता कि कल को चाइना भी तो इधर है, कल को क्या रुख अपनाता है, बिकॉज हमारा भी चाइना के साथ अल्टीमेटली एक ना क्लैश होना है। तो एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो रखा है, और पीओजे के को ना बोलेंगे, पीओजे के अंदर भी इनको मार पड़ी है। तो आपकी पंजाबी आर्मी पिट रही है, आपकी पंजाब पुलिस पिट रही है, आपके फ्रंटियर कोर फ्रंटियर कंस्टेबलरी को पिट रही है, आपके पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अटैक होता है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर क्या, तो कहाँ जाए सर बाहर निकल के करेगा भी क्या। तो ये पाकिस्तान जो गेम खेल रहा था सर वो उसके हाथ से निकल गई, उसी के एसेट्स अभी को उसी को काटने को दौड़ रहे हैं। और आई थिंक ये कर्मा का बेसिक रूल है सर, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था पाकिस्तान, इसको ख़त्म होना ही था और ख़त्म होगा सर। तो उसी राह पे चल पड़े हैं सर। इससे इतने बुरे हालत तो सर आपने भी देखे, पिछले साल 2024 एक वायलेंट ईयर था, इनके 2400 सर्विसमैन मारे गए सारे फोर्सेस के मिला के। इस बार सितंबर तक 2500 हो गए, और मैं अक्टूबर वाले गिन ही नहीं रहा, कभी 50 होकर रहेंगे, 70 मार रहे हैं, प्लस जो सिविलियन जैसे आपने कहा 1000, वो दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। तो लगता है एंड आते आते ये ना हो कि ये लोग 5000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए। 5000 सर 5 बटालियन प्लस होती हैं, 6 बटालियन मान के चलिए, 2 ब्रिगेड। तो जिस देश का सारा निज़ाम सर आर्मी के ऊपर निर्भर है, वहाँ की आर्मी जब हर्ट होगी तो वो देश टूटेगा सर। हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता, यही फ़र्क है उनमें हमारे। अगर ऐसा कभी होगा नहीं सर, ईश्वर कभी ना करे, अगर ऐसी
ऐसे लॉसेस हमें होने लग जाएं तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम है जो कुछ ना कुछ तरीके से टेक केयर करेगा, क्योंकि हम देश को नहीं चला, हमारी फौज देश को नहीं चलाती, इनकी फौज देश को चलाती है। तो जब वो टूटेगी ना सर, और एक साल में एक ब्रिगेड बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर। 2500 इज ऑलमोस्ट ब्रिगेड लेवल। यस सर। 3000 मानते हैं, 1000 की तो बटालियन होगी। हाँ, 1000 भी बटालियन कहाँ होती है सर? अभी इन्फेंट्री के रेगुलर देखेंगे 4 कंपनी मिला के तो जिस जस्ट अबाउट 700 के आसपास होती है एक बटालियन। आप पीएमएफ पे चले जाते हैं, राष्ट्रीय जैसे हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है, असम राइफल्स है, दे हैव 6 कंपनीज, बीएसएफ हैज़ लार्जर कंपनीज। तो उनको हम एवरेज मान के चलेंगे 800 850 अगर एवरेज मान के चलें सर, तो एक ब्रिगेड 2400 2500 के बीच में ख़त्म हो जाती है। और एक ब्रिगेड ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी इस साल, और आने वाले 3-4 महीने भी कोई लग नहीं रहा। तो ये ना हो कि फिर हम अगले कोई 2-3 महीने बाद एक डिवीजन का काउंटिंग करने बैठ जाएंगे, एक एक डिवीजन में 7,500 से 9,000 लोग। इनकी टोटल ऑपरेटिंग डिवीजन है कितनी? डिवीजन सब में जब काउंट करनी पड़ेगी। I'll get back to you on this. कोर है शायद इनकी, 16 कोर तो इनके आई थिंक 10 हैं सर, 10 हैं। 10 है, ओके। हाँ, 10 के आसपास हैं। तो अगर रफली ऐसे देखेंगे तो एक कोर में कम से कम एक जैसा 3 डिविजन्स होती हैं। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगा के देखें तो अगर 2 डिवीजन लेके भी चलें तो 20, और फिर जो सर उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फेंट्री डिविजन्स और आर्मर डिविजन्स की, फिर इनकी एयर डिफेंस की डिविजन्स अलग हैं, फिर इंजीनियर ब्रिगेड्स होती हैं जो मिलके अगर आप काउंट करना चाहें, मेरे ख्याल से लगता है ये 50 के आसपास टोटल इनकी रफी, 50 डिवीजन के आसपास, 40 में भी 40-50 के बीच में। चेक करना पड़ेगा सर, आई नीड टू चेक। ये तो अभी जो है ना, ये कितने इन्होंने शिफ्ट कर रखी हैं उधर आपके वेस्टर्न सेक्टर में? अभी तो जो अभी मैं देख रहा था, पहले एक आया थी खबर कि साहब कि सियालकोट में इन्होंने मैसअप किया है टैंक्स को, और अभी उसके बाद देखा कि साहब कि वो आ रहा है कि दे आर बीइंग शिफ्टेड ऑन टू द वेस्टर्न सेक्टर। और वेस्टर्न सेक्टर में वहाँ इतने भारी भारी इतने टैंक हैं, वो पहाड़ों में चलाएंगे कैसे? हमारी तरह वो जोरावर वाले तो है नहीं सर। होता क्या है कि हर देश का, हमारा भी यही है कि जो डिफेंसिव रोड की फॉर्मेशन है ना सर, वो अपने एरिया जैसे जैसे उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशन जो भारत के उनके ईस्टर्न फ्रंट और जो हमारा वेस्ट फ्रंट है, उस पर वो चाहे डिप्लॉयड हैं या पीछे हैं, उनका टास्क वहाँ पे है। फिर एक रिजर्व होती है सर, फौज का एक कंपोनेंट रिजर्व कंपोनेंट होता है जो कि जिसमें से स्ट्राइक फोर्स भी निकलती है कि जहाँ पे कमज़ोर दिखता है दुश्मन, आप उसको वहाँ करते हो हिट। इन्होंने अगर जो क्वेटा का इनका कोर है और जो बलूचिस्तान में जो इनकी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, उसमें ऑलरेडी इनकी स्ट्राइक कोर के एलिमेंट्स बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और अगर ये और ट्रुप्स को भेज रहे हैं अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान की तरफ या ईरान की तरफ, तो नेचुरली जो इनका बचा खुचा रिजर्व जो है, जो फाइटिंग जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। बिकॉज होता है क्या सर, इक्विपमेंट प्रोफाइल जैसे अपने टैंक्स का रिजर्व फॉर्मेशन जैसे हमारी भी स्ट्राइक कोर्स है, वो बेसिकली आर्मर हैवी हैं, बिकॉज टेरेन ऐसी है, राजस्थान है, पंजाब है, प्लेन्स है, तो हमें लगता है कि जहाँ मौका मिलेगा हम उसके अंदर। पहाड़ों में ना सर स्ट्राइक कोर हमारी पहाड़ वाली भी है, लेकिन पहाड़ में हमें इतना पता है कि माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। और अगर आपको एक छोटी सी चौकी को भी लेना है तो आपको काफ़ी सारे, एक तो पहले सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, ऊपर से जो काम आप एक टैंक जो है 50 40 30 35 किलोमीटर मिनिमम 24 घंटे की साइकिल में क्रॉस कर जाता है, पहाड़ों में पॉसिबल नहीं है। तो इनकी जो टैंकों वाली फौज है सर, वो जो फौज रिजर्व फॉर्मेशन होती हैं, जो स्ट्राइक फॉर्मेशन होते हैं, कुछ फॉर्मेशन ड्यूल रोल होती हैं कि जब जरूरत पड़ेगा डिफेंस कर लेंगे, अदरवाइज स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी ये आर्मर्ड कंपोनेंट ज़्यादा होता है। यहाँ जिन लोगों से लड़ रहे हैं वहाँ पे इनको चाहिए इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री भी तगड़ी, बिकॉज पश्तून को नहीं मारेगा सर, बलोच आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के जो पुंछ के लड़ाके हुए जो इनकी आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बटालियंस हैं, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आपको अगर किसी को लगता है कि पंजाबी फ़ौज उठ के पंजाब से और जाके पेशावर में और उसके सामने जाके लड़ेगी, तो सर अल्लाह ही मालिक है इनका, फिर तो अल्लाह हाफिज़ कह लेंगे, खुदा हाफिज़ कह लेंगे, फिर तो कहानी ख़त्म है। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं सर। बाकी अनरेस्ट तो चलो ठीक है, आर्मी के अंदर जो अनरेस्ट है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उनके पश्तूनों ने क्लियर कट बोला कि भाई हमने नहीं लड़ना हिंदुस्तान के साथ। बलोचों को ये वैसे ही क्रिपल कर चुके हैं आर्मी के, उनकी प्रमोशंस बंद हैं, उनको ना कंपोनेंट बड़ा कम है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। पंजाबी लड़ नहीं सकते, सिंधियों को लड़ने में इंटरेस्ट नहीं, लड़ा के वो लड़ते नहीं है भाई, बाई नेचर उनकी बटालियंस हैं सिंध की। जो करगिल के टाइम पे सबसे पहला जो पाकिस्तान का जवान पकड़ा गया था, वो सिंध बटालियन का, वही गुरेज में ही पकड़ा गया था। तो
पर उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बड़ी डिबेटेबल है। तो आपकी फौज के अंदर अनरेस्ट और सिविलियंस का फौज के खिलाफ होना सेम टाइम, और फिर अफगान ने पीटा, हमने उनको ठोकना, और तो ऐसे वाला जो सिनेरियो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, और पाकिस्तान की हिस्ट्री है ही कितनी जितनी भी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सर। मुझे तो वही है, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है। नहीं, मैं तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो इस एरिया में बहुत पोस्टेड रहे हैं बॉर्डर के पास में, ये है कि साहब की कितनी फौज इधर से निकाल के उधर डालेंगे, उधर डालने से कुछ उनको फायदा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि एक कोर तो जो स्टेशन है ऑलरेडी इनकी, एक पेशावर में, एक क्वेटा में, पर और सर अब कितनी ये शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इनका तो टीटीपी की वजह से उस पूरे एरिया में मूवमेंट तक मुश्किल है। दे कांट इवन मूव प्रॉपर्ली। कहीं पे भी कहीं आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, आपको प्रॉपर। मुझे पता नहीं कि इनकी जो रोड ओपनिंग पार्टीज वगैरह का कितना एक्सपीरियंस है। हमें तो खूब सिखा दिया इन्होंने किस तरह से मूव करते हैं इंसर्जेंसी वाले एरियाज में, लेकिन खुद को इतना एक्सपीरियंस है या नहीं, आई डोंट नो। नहीं, हमने भी सर रोड रेल ओपनिंग श्रीलंका में सीखी, उससे पहले हम नहीं करते थे। अच्छा, एक जैसे ओके। ना, हाँ हाँ, हम कौन सा करते थे पहले, जरूरत नहीं, पर श्रीलंका में एलटीटी ने हम पे फोर्स किया। ट्रेन इतनी टफ, जंगल इतने काले घने, बीच में से रेलवे और हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जैसे ओआईडी का वॉरफेयर एलटीटी से अच्छा कोई नहीं खेल पाया आज तक। वो टाइम था जब भारतीय फौज ने, सेना ने सीखा कि अगर मूव करना, प्लस नॉट ओनली मूव करना, अगर लॉजिस्टिक्स को भी लेके आना है आपको, अम्यूनिशन कैरी करना है, फ्यूल कैरी करना है, राशन लाने हैं, और नॉर्मल लोगों की लाइफ अफेक्टेड ना हो, जैसे हमारी वंदे भारत चल रही है, तो इन सब के लिए आपको रेलवे एंड रोड की ओपनिंग प्रोटेक्शन, वो जो आरओपी जिसको कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। हमने श्रीलंका में सीखा, और वो जैसे जैसे ही इधर शुरू हुआ कश्मीर में, तो वो बड़ा हमारा काम आया। क्योंकि अगर आप मणिपुर की तरफ देखते हैं, आप नागालैंड की इंसर्जेंसी में जा देखते हैं सर, वहाँ ना आईडी का गेम वहाँ थी, मार्क्समैनशिप, और नागास बहुत अच्छे फाइटर हैं, एक पेड़ के ऊपर बैठ के वो एक अलग लेवल की लड़ाई लड़ी जाती थी। रोड्स भी इतनी कम थी, मैक्सिमम पैदल चलते थे। मैंने खुद असम में सर, एज लेट एज 2004 मैंने साइकिल पे पेट्रोलिंग कर रखी है। रास्ते नहीं होते थे, धान के खेतों के बीच में जैसे पगडंडी पे साइकिल पे पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, कि बार गिर भी जाते थे पूरे, वो स्लिप मार के, बरसातों में बारिश बड़ी होती है। तो रही बात ट्रुप्स की सर, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आमने सामने है पीओजे के, वहाँ से उनको वो फौज नहीं हटा सकते, स्पेशली गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ये वो पहले भी आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट में सर आप इतना कर सकते थे, कभी किसी आर्मी की जगह आपने रेंजर लगा दिए, रेंजर की जगह आपने एनएल, वो उतने एडजस्टमेंट कर सकते थे, खाली नहीं छोड़ सकते। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और भारत अभी लगातार बात कर रहा है कि हम तैयार हैं, फौजें तैयार हैं, तो पाकिस्तान यहाँ से कुछ भी नहीं उठा सकता। जैसे हम नीचे पंजाब राजस्थान की तरफ जाते हैं, वहाँ जिन लोगों ने कल, अगर भारत अग्रेसिव हो गया, और उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो मिलिट्री कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट जो है पाकिस्तान को भारत से है, अफगानिस्तान से कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट नहीं है। उनको यही है कि अगर ये घुस गया अंदर, तो रहीम यार खान या सिंध सुंद नीचे वाला हिस्सा काट कूट के ले जाएंगे, तो वहाँ से भी नहीं हटा सकते। दे मे नॉट बी डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर, एलसी पे तो आप खड़े हो, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या है कि आपकी रेंजर्स की पोस्ट है, हमारी बीएसएफ की पोस्ट है पीछे, जिसको पता क्या काम करना है, विद इन 6 आवर्स फौज को बॉर्डर पे डिप्लॉय होना है, रेंजर्स को रिप्लेस करना, वो फौज भी नहीं हटाई जा सकती। क्वेटा और जो पेशावर के कोर हैं, वो सारे के सारे बलूचिस्तान में और केपीके में अपनी ज़िंदगी चलाने का, जैसे आपने कहा कि जब उनकी मूवमेंट नहीं होने पा रही, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो अपनी लाइफ को वह सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आज आकर लगे वो बची जी स्ट्राइक कोर। तो स्ट्राइक कोर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो आर्मर्ड वॉरफेयर के, बेसिकली आर्मर्ड हैवी फॉर्मेशंस होती हैं, टैंकों से लड़ना, टैंकों का टैक्टिक्स कैसे मैनूवर करना, वो उसमें वो अच्छे होते हैं, उनके कमांडर्स भी और उनके सोल्जर्स भी। अब वहाँ से उठा के आप उनको अगर उठा के अफगानिस्तान के रगड़ टेरेन में डालते हो, तो आप, इतना बात तो बड़ी क्लियर है सर, कि एक जो हमने बात की कंपोजिशन की, बलोच आपके साथ नहीं, बलोच पश्तून आपके साथ नहीं, पुंछ और रिजौरी वाले जो हार्डन सोल्जर हैं वर्ल्ड वॉर 2 की लेगेसी वाले, वो आपके साथ नहीं, तो पंजाबियों को आप तो कहीं लेके नहीं जा सकते। थ्रेटिकली आप लेके भी गए, तो आप किस लिए लेके जाओगे? अपना बॉर्डर सील करोगे अफगानिस्तान के साथ। अभी बॉर्डर सील करोगे तो आप जो अफगानिस्तान जिस तरीके से लड़ते हैं, अफगान जो लड़ते हैं, वो आपको दो तरफ से मार रहे हैं।
एक तो आपको अफगानिस्तान से आगे उसने अंदर घुस रहे हैं, ऊपर से टीटीपी जो अंदर फैली हुई है, जैसे आपने कहा कि उनका वहाँ जीना मुहाल है, टीटीपी और बीएलए दोनों को मिला के देखें तो उनकी फ्री मूवमेंट तो है ही नहीं। तो आप करोगे क्या? आप क्या अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश करोगे? वो आपकी काबिलियत है नहीं। और अगर आपने ऐसा कुछ किया, अब देखिए सीज फायर भी पाकिस्तान ने मांगा और फिर अमेरिका को बोल रहा है आज आ जाओ अफगानिस्तान से मैं लड़ाई बंद कराओ। तो दैट शोज कि कितना, जितनी मर्जी है बड़ी बड़ी बातें करने, सच्चाई इन्हीं चीज़ों से असेस होती है कि लीडरशिप का क्या रवैया है। और जैसा आपने सही कहा, आसिम मुनीर क्यों बोलेगा सर? क्योंकि आसिम मुनीर क्या बोलेगा? वो क्या उसको बोल रहा होगा फ़ोन के ऊपर ट्रंप के ऊपर, ट्रंप को या किसी और को प्लीज़ आओ रोको, लेकिन ओपनली नहीं बोलेगा। फिर तो क्लियर कट है कि बिल्कुल बैक फुट पे है, क्योंकि हमको पता है बैक फुट पे है, बोले ना बोले। एक देश अफगानिस्तान के साथ लड़ाई बंद करने के लिए अमेरिका की अपील कर रहा है, और जो इधर दोहा में कर रहे हैं ना बातचीत, हाँ तो पता नहीं चल रहा दोहा क्या में हो रहा दोहा। अफगान पता क्या कहते हैं कि हमने बात तो नहीं करनी थी, बट दोहा की हमें बहुत रिस्पेक्ट है, और वहाँ से अगर कोई इनवाइट आता है तो चलो चले जाते हैं। तो गोवा ये वाला सीज फायर और गाजा का सीज फायर सर, ये सब चौधरी के चांद है, एक बार ही चढ़ेंगे, दूसरी बार आते आते बड़ा कुछ हो जाएगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और कुछ नहीं सर, नथिंग, यूजलेस। हाँ, गधा का भी वही हाल है जो इनका हाल है, उससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। अब कह रहा है कि "हे, अगर तुमने मारना नहीं रोका तो मैं तुमको मार दूंगा"। अरे यही तो आईडीएफ कह रहा था, यही तो नेतन्याहू कह रहा था, तब तुमने कहा नो और यू आर बीइंग नेगेटिव, तुम नेगेटिव हो। और उसके बाद फिर जो डांस और सॉन्ग किया, वहां पे ना तो नेतन्याहू था और ना हमास वाले थे, मोदी बिल्कुल, महमूद अब्बास को लेके बैठे हुए थे। महमूद अब्बास का करके क्या करेंगे? क्या करे। और मोदी जी भी नहीं गए, बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, मोदी जी तो खैर इस मामले में बहुत तेज है, वो समझ जाते हैं कि ट्रम्प क्या करेगा। वहाँ शहबाज शरीफ को और मोदी जी को साथ साथ खड़ा कर देता और उसके बाद फिर गाना गाता। क्या किया शाहबाज शरीफ ने सर जी, इमेजिन प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं सर कि कितने अंडर कॉन्फिडेंट है। देखो शाहबाज शरीफ तो खैर प्लांटेड हो, क्या उसको कहना, बट एज ए नेशन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है इस टाइम। नहीं, लेकिन मुझको मुनीर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं दिखाई दे, वो क्या करे सर आगे, किसको बोले? बस नहीं, कुछ तो आके सामने बोले और कहे, "ए, ये हमारे हुब्बल ना वतनी पाकिस्तानियों, कुछ ना तो बिल्कुल ना हम इनको खुश कर देंगे, ये ना कर ना देंगे"। कुछ भी नहीं किस बोला। सामने किसको लोग कह बोलेगा? रहे हैं कि साहब, एक अफवाह चली थी कि साहब के उसको गिरफ्तार कर लिया है उनके जर्नैलों ने, कि तूने बर्बाद किया है सब कुछ। हालांकि उसका तो खंडन आ रहा है, लेकिन खंडन का मतलब यह है कि साहब कुछ है। सर हो भी सकता है, आई मीन इसमें हमें कोई ज़्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुशर्रफ के ऊपर 4 अटेम्प्ट हुई थी मारने की, तो ऐसा। और कल उसकी मरियम को धक्का दे दिया लोगों ने सर, सदमे में चला गया। अब ओ वासिम न्यूज सल्किंग, क्योंकि मरियम नवाज को लोगों ने धक्का मारा। कल देखा था वीडियो आपने सर? तो अब बेचारा, उसको तो डिप्रेशन हो गई है सर। अब किसी ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, आप यकीन माने आ जाएगा। कैसे को बर्दाश्त कर सकता है सर फील्ड मार्शल ये भी हो सकता है कि किसी बंकर में छुप के बैठा हो कि साहब की वो एक खबर ये उड़ी थी कि साहब की उनके जो शहीदी जत्थे हैं वो रवाना हो गए अफगानियों के। सुसाइड बॉम्बर फिदायीन जो है वो आसिम मुनीर की तलाश में रवाना हो चुके हैं, तो इसलिए वो जाकर बंकर में बैठ गए। दूसरे तरह का बंकर है, उसके 2 तरह के बंकर हैं, एक फिदायीन से बचने के लिए है और एक ब्रह्मोस से बचने के लिए। सर? दोनों दोनों में वैसे नाम आदि इसने एक ही नाम दिया हुआ है, मरियम बंकर। तो बट हाँ सर, लेटर नोट तो ठीक है, बट बहुत बुरा हाल है सर। अगर आप इस टाइम जब मेरे को बोले तो चीफ के बूट में पैर डाल के हम सोचें सर, आप शेखी बताते हो कि आप देश चलाते हो, गवर्नमेंट आप इंस्टॉल करते हो, जिसको डालो जेल में डाल देते हो, जिस प्राइम मिनिस्टर को चाहो टांग देते हो, और यहाँ ये हालत हो रखी है कि लोग आपके मुंह पे थूक रहे हैं आके। और जो आपने वीडियो सुने होंगे, आई एम श्योर आपको ये लैंग्वेज समझ आती है, जो बातें पहले पीओजे में पुलिस के बारे में लोगों ने बोली, और जो जहाँ पे टीएनपी के उसमें जो बातें की गई, तो पाकिस्तान आर्मी को घर के अंदर से पहली बार चैलेंज हो रहा है सर। ये वो देश है जिसमें कहते हैं जी 3 लाख फौजी हैं और 30 जिहादी हैं जो वर्दी नहीं पहनते। अब वो जो उनका जो कॉन्फिडेंस था ना सर कि ये सारे हम लोग इनको लेके चलेंगे। हालांकि ये भी देखिए सर, ये जो बात चल रही थी जो कि क्यों किया क्या किया, तो अफगानिस्तान से पंगा आप उस स्लाइड से भी देखें कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसी विपदा आई है,
ऐसी तो कभी आई नहीं, बट इससे मिलती जुलती जब अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान हमेशा मुंह बाहर को करके हमारे लिए पंगे लेता था। तो इस बार हमारे तो औकात में रही, हमने तो अपनी डॉक्ट्रिन डिक्लेयर कर दी, वहाँ से और मानेंगे जैसे भी करोगे, तो उन्होंने बोला एक दूसरे को चुन लेते हैं अफगानिस्तान को। अब उनको और भी पता था कि वहाँ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन स्पेशलिस्ट पहले तो बैठे हैं। वो उनको पता नहीं चला। अच्छा, वो उसकी एक बड़ी वो अच्छी सी एक वो भी चलेगी कि साहब की देखिए जो पुरानी स्कड मिसाइल्स हैं, दे आर बीइंग टेकन टू पाकिस्तान बॉर्डर। जब पाकिस्तान बॉर्डर जो है उनका वो तोरखम बॉर्डर है, उस स्कड मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल्स है ना, उनकी रेंज अबाउट 300 किलोमीटर्स है। और रावलपिंडी इज 190। अभी तो 400, आज 400 किलोमीटर है, 400 ना टेस्ट फायर किया है सर आज तालिबान ने, 400 किलोमीटर। तो थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा भी है वो सारा कवर हो जाएगा। बड़ा सही है सर। और उनके पास कह रहे हैं कि साहब कि ड्रोन्स भी सप्लाई हो गए। ड्रोन्स उनको कौन दे रहा है, पता नहीं कौन दे रहा है साहब, मुझे पता नहीं कौन दे रहा है। पेशावर में कल ड्रोन किसी बिल्डिंग के अंदर घुसा है, कहते हैं सीज फायर की अपील उसके बाद हुई है। अब सर सुनी सुनाई बातें हैं और हमें यकीन करना पड़ेगा, हमारे तो सोर्स वहाँ है ही नहीं, वो खुद ही बोल रहे हैं तो हमें तो मानना पड़ेगा। हाँ, कितना पाकिस्तान को हमेशा बोलते झूठ बोलता है। इस बार चलो सर अपने बारे में बोल रहे, पिटाई हो रही है तो मान लेते हैं। बट एक सिग्नल है सर कि अगर अफगान लेकिन के साथ वो मैंने अपनी मिसाइल्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे चेंज करके, क्या लिखेंगे, वही सर, नाम क्या आप रखेंगे? तो- नहीं, आप कोई नाम सुझाइए। मैं तो ट्रंप का नाम सुझा चुका हूँ, अभी आपने कह दिया इस्लामिक होना चाहिए। फिर अगर जिन्ना उसमें फिट नहीं बैठ रहा तो फिर ढूंढना पड़ेगा सर किसको लेके आए। बाकी प्राइम अयूब मिनिस्टर भी तो हारा हमारे- हुआ है, याहिया भी हारा हुआ है, और जिया तो और खैर कोई लड़ाई नहीं लड़ा, तो फिलिस्तीनियों से ही लड़ा खाली। सर और परवेज मुशर्रफ भी हारा हुआ है। बाकी तो बाजवा को पसंद नहीं है, भाई जो पसंद नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य और जोरावर सिंह रख नहीं सकते। रख नहीं सकते तो क्या करें सर। चलो बाबू शाबार ठीक थे, इनके लिए वही ठीक था, बाबर गजनी फजनी। अब सर किसी देश की हिस्ट्री हो तो चलो पिछले पढ़ने पढ़ के खोल के कोई देखे कि चलो वो नाम ले लेते हैं ना। हिस्ट्री शायद 70 साल की, उसमें आपने 5 बार मार खाई और प्राइम मिनिस्टर आपने जो टांग दिया, जेल में डाल दिया, उनका नाम नहीं ले सकते तो फिर क्या करें सर। कुछ नहीं कर सकते। अरे बाबर भी तुर्क था, बाबर कौन सा ये? हाँ तो ये तो सारे तुर्की पे सर, बिल्कुल। तैमूर, तैमूर भी, कोई भी इनका तो कुछ है ही नहीं। चलो इसलिए आजकल कहते हैं चाणक्य हमारा था। तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके जम्मू कश्मीर की। साथ के सुना जम्मू कश्मीर में दरबार फिर से चालू होने वाला है, दरबार मूव। मनोज हो सिन्हा गया साहब सर। का दरबार फिर से मूव होगा, श्रीनगर से जम्मू जाएगा। सर मुझे ये समझ नहीं आती कि हम एक अच्छी स्टेप लेके हम कैसे उसको हैंड ओवर कर देते हैं अपने गेन्स को दोबारा। 370 तोड़ा, ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं की, बड़ी बार हमने इसके बारे में बात की। फिर ये छाती ठोक के बोला गया कि ये दरबार मूव जैसी जो प्रैक्टिस, और जे हाई कोर्ट ने इसको इलीगल बोला है कि आप इतना पैसा खर्चते हो 6 हफ्ते साल में 2 बार, दैट मीन्स 12 हफ्ते, एक्चुअली विच टर्न्स आउट टू 3 मंथ्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मूव पे रहती है, कोई काम नहीं होता, आपकी बहुत सारी सेंसिटिव फाइल्स जो हैं वो गायब हो जाती हैं एज़ पर योर चॉइस, या फिर वो प्रोन रहती हैं कि आप जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू की जर्नी कर रहे हो, रास्ते में टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ी गिरती है नालों में, सब कुछ होता है सर। ज़रूरत क्या है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस किसी टाइम पे भी नहीं थी सर। ये था कि जब डोगरा रूल था तो एक टाइम आया था जब ब्रिटिशर्स ने कश्मीरी मुस्लिम्स को, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ शेख अब्दुल्ला हरी सिंह, पहले रणबीर सिंह के टाइम पे, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को इंसाइट किया ब्रिटिशर्स ने डोगरा रूल के खिलाफ। तो उस टाइम महाराजा को लगा कि अभी मैं जम्मू में रहूँगा तो दूर हो जाएगा। उस टाइम आपको पता है ना कम्युनिकेशन थी, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, और बाय द वे जम्मू और कश्मीर आपस में लिंक्ड कभी भी नहीं थे। 1905 से पहले सड़क भी नहीं थी, सारी कम्युनिकेशन पंजाब से होती जाती थी। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम शुरू किया, और जब ब्रिटिश रेजिडेंट को यहाँ डाला गया, फोर्स किया गया, तो फिर क्योंकि टूरिस्ट आता था उस टाइम 1800 कुछ 19th सेंचुरी में भी टूरिस्ट आता था कश्मीर में, ब्रिटिश टूरिस्ट यूरोपियन आते थे, तो उनको वो कोई
तो वो तो गुनाह उधर करते आपके रावलपिंडी वगैरह से होके जाते थे वो तो। वो रास्ता तो वही था सर, जम्मू से तो रास्ता था ही नहीं ना। तो वो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे तो किसी भी प्रिंसली स्टेट को हक नहीं था कि किसी यूरोपियन को ट्राई कर सके। तो ब्रिटिश रेजिडेंट वो काम करता था, तो उसके साथ फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ रहती थी अपने वाली, तो वो तब लॉजिक बनता था। और उससे पहले, उससे कोई 2000 1,500 साल पहले एक बार कश्मीर में बहुत ज़्यादा सीवियर सर्दी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा कि 6 महीने तक पानी जम गया था। तो वहाँ के राजा ने पुंछ में एक बार माइग्रेशन की थी। दैट वाज BC, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद ये हुआ। अगर आप वो टेम्पलेट दिखा के रीज़न कि क्या बोल रहे हैं, अभी सेल क्या कर रहे हैं हमारे पीछे मुख्यमंत्री जी, जिनको जम्मू में सीटें नहीं मिली, पूरी कश्मीर में मिली, वो कह रहे हैं देखो आपके जो महाराजा हरी सिंह और महाराजा रणवीर सिंह का जो ट्रेडिशन है वो आपने बहाल कर दिया, डोगरों के लिए एक एहसान कर दिया। हम बड़े परेशान हैं सर। जब तक ये लोग उधर रहते थे देवर ओके, हमें कोई इशू नहीं थी। जब ये दरबार सिस्टम आता गया तो हर बार ये यहाँ आते रहे, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते रहे, बिकॉज जनों की हर सर्दी में यहाँ आना है। और आप अपना घर यहाँ पे बनाइए तो सरकार आपको HRA देती है, नहीं तो आप टूटा फूटा क्वार्टर मिलेगा जो लीक करेगा, और जैसे होता है सरकारी क्वार्टर। तो क्योंकि आप हर साल आते हो, आपका पहले प्लान बना होता है, फिर आप जब नंबर्स में जब सेक्रेट यहाँ पे आता है सर, अब कभी जम्मू कश्मीर में आप आइए, किसी जम्मू सेक्रेट में, श्रीनगर सेक्रेट में आप कभी आएंगे सर, 95% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़, SOs, क्लर्क्स, हेड क्लर्क्स, और फ्रॉम कश्मीर। तो यहाँ का टेक्सचर बदल जाता है। आप जब ये यहाँ आएंगे ना सर, जम्मू में, तो आप बहुत सारी जम्मू की जो आज से पहले क्या रिवाज था, दरबार में बंद होने से पहले बहुत सारी जो हिंदू या नॉन मुस्लिम लेडीज़ जो सेक्रेटरी में काम करती थी, वो बिंदी नहीं लगाती थी कि दे डोंट वांट टू बी सीन एज ए टारगेट, मूविंग टारगेट। तो आप एक यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हो, फिर आप यहाँ बैठे हुए, आप ऑन ड्यूटी, पेड ड्यूटी पे आप जम्मू आते हो, फिर आप यहाँ आप मकान खरीदिए, आप ज़मीन खरीदिए, आप इलीगल ऑक्यूपेशन। 24 लाख कनाल सर, 24 लाख कनाल, हमारे यहाँ कनाल और मरले में मेजरमेंट होती है, सरकारी ज़मीन, और उसमें 8 की 9 लाख कनाल फॉरेस्ट की ज़मीन इंक्रोच्ड है, और 100% इंक्रोचमेंट जो है वो एक कम्युनिटी की है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर अभी लद्दाख भी गिनते हैं साथ में, उनकी रूलिंग है कि ये इलीगल है, ये जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए। 200 करोड़ रुपए का आप खर्चा कर रहे हो, वैसे आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। अभी यहाँ प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड चलता है सर, JNK में हर बंदे को लागू है, चाहे आप अरबपति हैं चाहे BPL हैं। अब उनके बिल क्लियर होने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, लेकिन आप ये ये मूवमेंट कराओ। सरकार तो 80% ग्रांट सेंटर देता है, उसके बाद भी पैसे नहीं है इनके पास। यही है ना सर, आप अगर ये कुछ करोगे, अभी 200 करोड़ खर्च होगा तो जाएगा कहाँ, ये भी तो आप सोचिए ना सर। जो ठेकेदार जो गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं, जो होटल्स जिनके टेंडर ऑलरेडी कल हो गए कि अब कश्मीरी मेहमान आ रहे हैं, आप अपने होटल के कमरे दीजिए, आपके होटल सेट हैं, आपके वो खाली बिल्डिंग सेट हैं जहाँ वो किराए पे ली जाएंगी, स्टेट वाले उनको किराए पे लेंगे और उनको एकोमोडेट करेंगे। ये एक माफिया है, और ये माफिया पिछले 5 साल से बंद था। 5 साल बंद होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि ये लोग यहाँ आते नहीं थे, तो यहाँ पे इनकी परचोज ज़मीन में घुसने वाला सिस्टम थोड़ा कम हो गया था, बिकॉज उनको पता है अब जाना है नहीं, पूरी नौकरी वहीं करनी है। और अब मॉरली देखो सर, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप तो वकील हैं सर, आपको पता है कि किसी भी सिटीज़न को पूरा हक है कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। आप 6 महीने के लिए कश्मीर जब वो बर्फ़ में दबा होता है, और 6 महीने के लिए जम्मू जब गर्मी में जल रहा होता है, आपके सारे ऑफिसर गायब, या उधर या इधर। और मैं ये भी मानता हूँ, चलो ठीक है सर, आज 10 साल पहले ठीक है 14 घंटे का सफ़र होता था, ये आज जम्मू टू श्रीनगर जर्नी में कल आया हूँ सर, 5 घंटे की ड्राइव है, और सेम 5 घंटे की बढ़िया फर्स्ट क्लास 4 लेन रोड है। 4 लेन, सिर्फ 15 किलोमीटर का स्ट्रेच छोड़ के, और आप पूरा ताम जाम उठा के इधर आ गए, जिसको कोर्ट ने इलीगल बोला, जिसको LG साहब ने इलीगल किया, और LG साहब ने सिर्फ उसको इलीगल नहीं किया सर, मैं तो इसमें LG साहब को कसूरवार नहीं करता, उनकी कुछ नहीं चल रही है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, उनकी कोई नहीं सुन रहा, हो गया यहाँ पे जो होना था कांड। यहाँ पे ऑफिस पे इतना पैसा खर्चा गया कि कोई भी ऑफिसर मूव पे, घर में, TD पे, कहीं हो, अपना आराम से लॉगिन करके सुबह सुबह पासवर्ड आता है, आप लॉगिन कीजिए, अपनी फाइल्स क्लियर कीजिए। तो इसमें आपको ये लाने की ज़रूरत क्या है? और मॉरली अगर एक चीफ मिनिस्टर जिसको सारी सीट्स वहाँ से मिली हैं, उस इलाके को छोड़ के सर्दियों में, जिस पर वहाँ ठंड है, और ये ठंड कौन सी है सर, आज तो बर्फ़ कम गिर रही है, बिजली 24 घंटे है, हीटिंग अप्लायंसेस की कमी नहीं, घरों में अंदर हॉट एंड कोल्ड AC लगे हुए हैं। जब लाइफ इज़ कंफर्टेबल, आप उठ के यहाँ आते हो, बिकॉज ये सब ट्रांजैक्शनल है। आप वहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ट्रक वालों को, आप होटल हायर करते हैं, हर चीज़ में कमीशन खाते हैं,
आपसे तो मैं क्या बताऊंगा, आपको तो पता ही ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। तो काफ़ी सारे पॉकेट्स जिसमें लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, डिसीजन मेकर्स सबकी जेबें में भरी जाती हैं, बिकॉज इतना पैसा खर्च होता है यूजलेस। और मेजर पॉइंट ये है सर कि आपने जब 370 तोड़ा, और हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि 370 अपने आप एक सिंबॉलिक था, वो पहले भी डाइल्यूट हो रखा था। 370 तो आज भी है ना, उसको डाइल्यूट किया है, सिर्फ 35 ये एब्रोगेट किया है। तो आपने उसका ब्यूरोक्रेसी को टच नहीं किया, वही ब्यूरोक्रेसी चलती रही। तो जो डोमिनेशन है, सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है सर, हमारे लीडर्स के पास। और भी अभी एलजी साहब थे, तो अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे एलजी साहब को सब कुछ ही पता था, उनको वही पता ना जो फाइल पे ब्यूरोक्रेट्स नीचे से लिख के भेजेंगे, वही नोटिंग जाएगी ना उनके पास। उनको वो कौन सा हमारे मार्केट में घूमते हैं, वो कौन से लोकल हैं, उनको यहाँ का पता है। तो एलजी साहब ने बड़े प्राइड लिया था इस बात को कहते हुए कि मैंने इतनी गंदी व्यवस्था जो प्रथा थी इसको समाप्त किया। तो मैं यकीन के कह सकता हूँ कि आज जो डिसीजन हुआ वो एलजी साहब को पूछ के नहीं किया गया। और मुझे ये भी उम्मीद तो तो थी कि चीफ वीटो मिनिस्टर कर, अपने लेवल पे कैसे कर सकता है? हाँ तो वीटो कर सकते हैं। वीटो क्यों नहीं किया, वो सवाल मेरे को दिल्ली से पूछना है। कि सीएम तो सीएम है, वो तो स्टेट रूल मांगने बैठ जाता है, कभी 370 रिस्टोर करने के लिए बोलता है, वो तो कुछ भी करेगा। उसका तो उसने तो अपने वोट बैंक हाँ, को उसको कभी नहीं 370 भी रिस्टोर करना है, उसको स्टेट भी वापस लानी है, और सब कुछ करना है, सारे काम बिकॉज करने जो नहीं होने चाहिए। यस, बिकॉज उसकी और तो वोट और जम्मू को तो उसको एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के रूप में उसको यूज करना ही करना है, शेख अब्दुल्ला के टाइम से ही हो रहा है। बिल्कुल। पर दिल्ली क्या कर रही है सर, मुझे शिकवा तो दिल्ली वालों से है। और जब मैं इसकी थोड़ी सी गहराई में जाता हूँ तो क्लियर कट लग रहा है कि दिल्ली में भी जो पिक्चर पेंट की जा रही है, जो कहानी सुनाई जा रही है, वो गलत है। तो फिर जब मैं ये सोचता हूँ कि दिल्ली में कहानी सुनाने जाता कौन है, मैं तो नहीं गया, हमारा कोई डोगरा नहीं जाता, आप भी नहीं आते सर हम तो वहाँ पूछता की जो कौन? पक्ष पे। तो चैनल क्या है सर आज जम्मू एक कश्मीर वाला हुआ का? करता था, जब जम्मू वालों से लगातार कम्युनिकेशन होता था, वो कम्युनिकेशन बंद हो चुका है आजकल। कब का? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आपको दिल्ली में बैठे हैं आप, आपने पूरा मतलब देश ये कांग्रेस सरकार ने भी जम्मू वालों से कम्युनिकेशन कभी नहीं बंद नहीं, किया, नहीं, ये बिल्कुल सर। राष्ट्रवादी सरकार ने बंद किया। सर मैं, हम सारे मोदी साहब के प्रशंसक हैं, और मैं आज भी दिल से मानता हूँ कि भारत का सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक रहा मोदी साहब में, कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन कई मामलों में लगता है कि सरकार कर चलाना सर जो कांग्रेस को आता था वो बीजेपी को नहीं आया, पिछले 10 साल में भी नहीं आया। इनको एक्सर्ट करना नहीं आता, असर्ट करना नहीं आता। और दूसरी बात जो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू कि भाई अगर दिल्ली में आप बैठे हो, आपने पूरा देश चलाना और संसार से पूरे ग्लोब में अपने वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो नेचुरली आप डिपेंडेंट हो किसी चैनल पे जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ से चैनल कौन सी है? यहाँ की बीजेपी वालों से बात करो तो वो कहते हैं दिल्ली में हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे पीएमओ में हमारे एमओ साहब बैठे हुए हैं जम्मू के, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती, जब वो जम्मू वाले बीजेपी की बात नहीं सुनती। ये नॉर्मल यहाँ का बिलीफ है। यहाँ की जो लोकल आरएसएस है उनकी सेम कहानी है कि हमें दिल्ली में कोई नहीं पूछता। और यहाँ की आरएसएस का जो कंट्रोल है कश्मीरी पंडित के पास है, वो अलग इशू है। तो बचा कौन? आर्मी से फीडबैक ऐसे कभी ली नहीं जा सकती। आज अगर बची इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका एक थॉट प्रोसेस है जो एएस दुल्लत के टाइम पे हमने देखा, वो आज भी चल रहा है। उनको आज भी लगता है कि इसको पुश करो, उसको ये करो, उसको ये खिला दो, उसको कर दो, सब चलेगा। ऐसे नहीं होगा सर। और कल जब मैं श्रीनगर, जैसे हमने मेंशन किया, मैं आपको एक चीज़ और हाँ, बता वो दूं। उनका तो वही पुराना है ना कि साहब कि जिहाद को प्यार से जीता जा सकता है। हाँ जी सर, वो और वही जब आप उस आइडिया को बेचते हो दिल्ली में जाके, और उसको कंटेस्ट करने वाली कोई चैनल है ही नहीं, ना बीजेपी बोल रही है, ना आरएसएस बोल रही है, ना आप और हम बोल रहे हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिल्ली आ रही है और दिल्ली पे उस पर डिसीजन लिया जा रहा है। वो चीज़ की हमें चिंता है सर। दिल्ली को ये सोचना पड़ेगा कि एक सिंगल चैनल, वो भी उन लोगों की जिनकी कोई स्टेक यहाँ है ही नहीं सर, ना तो वो यहाँ लोकल हैं, ना वहीं इलेक्शन लड़के आए हैं, ना अकाउंटेबल हैं। ये वही आईबी है जिसके सामने, जिनको ये नहीं पता था कि कश्मीर में दुल्लत ने खुद कन्फेस किया है कि जिस दिन मैंने चार्ज संभाला और ये किडनैपिंग हुई, हमें तो ख्वाबो ख्याल में पता ही नहीं था। उससे पहले हज़ारों लोग पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेके वापस आ चुके थे। ये इनकी एफिशिएंसी है सर। अभी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता पब्लिकली कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी परफॉर्मेंस आज तो सारे घूमते हुए नजर आते हैं, जब टेररिज्म था तो एक कहाँ छुपे होते थे और इनको कैसे हम, मैं उस चैप्टर में जाना नहीं चाहता। पर दिल्ली को ये समझना पड़ेगा सर कि एक सिंगल चैनल पे आप रिलाई कर रहे हो, उनकी अनकंटेस्टेड इनपुट को आप, कहते हैं ना लाइन हुक एंड सिंकर, उसको पूरा का पूरा ही आप एब्जॉर्ब करके डिसीजन ले रहे हो। और आई एम सॉरी टू से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन एलजी को भी नहीं पूछा है, क्योंकि एलजी साहब ने जो यहाँ किया है काम, वो हमने सबने देखा। और इस बात पे तो उन्होंने बड़ा छाती ठोक के बोला था
कि ये मैंने ख़त्म कर दिया, मैं सबसे बड़ा, हम सारे खुश थे। तो ये आई थिंक दिल्ली को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे अगर सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट पे अगर वो काम करेंगे तो वी गो बैक टू दुल्लत डेट्स। अभी दुल्लत साहब हों या दोवल साहब हों, जो भी हों सर, इनकी वो डॉक्ट्रिन वही चल रही है। जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ इन लोगों के साथ, मेरे को वही घिसे पिटे सवाल। और जब मैं इनको काउंटर हो जी हाथ से जम्मू को अलग कर देंगे, कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, तो जब मैं उनको पूछता हूँ कि पिछले 30 साल में कश्मीर को संभाला किसने, कौन सा जम्मू वाला, जिस एक नाम लो जो कि कश्मीर में इन्फ्लुएंस रखता है, ज़ीरो। कश्मीरी हमें आके एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस बार में जब कश्मीर गया हूँ सर, वहाँ इंटेलेक्चुअल मैंने तो ये देखा है साहब कि जम्मू वाले की किसी की भी कोई जमीन जो है वो कश्मीर में नहीं है, जबकि वो नहीं खरीद सकते हैं खरीद लीगली। सकते हैं, पर हमें ना बेचेगा सर, और अगर हम बेचेंगे हमें गोली मार दी जाएगी। तो आप कह रहे हो कि हमारे थ्रू आप कश्मीर पे कंट्रोल कर रहे हो। कश्मीर को कंट्रोल कर रही है हमारी एजेंसीज और हमारी फोर्सेस पिछले 30 साल, और आने वाले 50 साल भी ऐसे रहेगा। उस चक्कर में जम्मू को आप डोरमैट बना दो। कल मैं सर पुलिस ऑफिसर्स के मिला, 2 सीनियर ऑफिसर्स, अंदर देखो सबोटाज कितना ज़्यादा हो रहा है सर। उसने एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोली है अपने उस बंदे ने, कहता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर जो है कश्मीर में वो परमानेंट है, वो यहीं पे बेस्ड है, रूप बदलते हैं, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है जेल के अंदर बाहर, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर हैं, जिन्हें उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है, वो यहाँ सिर्फ एक एजेंसी थी, वो थी जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स, सीआरपीएफ ऑफिसर्स, आईटीबीपी ऑफिसर्स, बाकी सारे टेनर बेस्ड आते हैं, चले जाते हैं, 2 साल के बाद चले जाते हैं, चाहे वापस आएँ, लेकिन ब्रेक है। एक ही एजेंसी थी जो परमानेंट यहाँ पे है, वो है जेकेपी। वहाँ के जो फील्ड ऑपरेटिव्स है, जिन जिन ऑफिसर्स ने का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि आप उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी वैसे थ्रेट है बेचारों को, उनको उठा के वहाँ से आप काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड से निकाल के आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में डाल रहे हो। तो ये सैबोटाज जो हो रहा है ना सर जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो इसलिए जो इलेक्शंस के लिए हम लड़ रहे थे, मत करो। ये जो जितना मर्जी आप कह लो, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है सर, लोकल एसपी, लोकल आईपीएस ऑफिसर, लोकल डीसी हमेशा लोकल सीएम की सुनेगा। वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि सीएम की हर बात को वो मना करे। तो ये एक माया जाल ऐसे उन्होंने अपने लिए खास बनाया तौर से तब जब आपकी कोई क्लैरिटी नहीं देख रखी है clarity- ये स्टेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उसको लगता है वो कल को एक स्टेट बन जाएगी तो ये हमारी ऐसी तैसी करेगा। बिल्कुल सर वो फैक्ट है। और आज आज की डेट में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ये नहीं पता कि वो सीएम की सुने कि एलजी की सुने, डिवीजन कर दी सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक डिपार्टमेंट है मदर डिपार्टमेंट, वो सीएम को रिपोर्ट करता है क्योंकि उसका मिनिस्टर सीएम है। उस मदर डिपार्टमेंट के अंदर नीचे कॉर्पोरेशन है जो कि एलजी के नीचे आती है। अब जो उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है सर, वो क्या करे? वो एलजी की सुने तो सीएम नाराज, सीएम सुने तो एलजी नाराज। कल जैसे कहा कि कल को उल्ट गया, स्टेट बन गई, क्योंकि अगर ये तलवार मूव इंस्टेट कर सकते हैं तो स्टेट रूट भी दे सकते हैं। और ये इसी आईबी की इन्फॉर्मेशन पे चलते रहेंगे तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि 370 की जगह कुछ और नाम देके बैक टू स्क्वायर वन आ जाए और 4-5 साल में। तो मेरी आपके क्योंकि आपकी चैनल देखी जाती है सर, मैं तो दिल्ली से अपील करता हूँ कि आप डिसीजन लीजिए। हमें आप पे कॉन्फिडेंस है, आप राष्ट्रवादी हैं, हम नहीं कहते कि आप एंटी इंडिया है, लेकिन आपको जो फीड किया जा रहा है सिंगल चैनल, उस पर रिलाई करना आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत देश के लिए खड़े कर रहे हो। और ये जम्मू को जो डोरमैट बना रखा है आपने, उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है कि जम्मू से अलग करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये इनके कहता हूँ, अभी मैं जैसे कश्मीर में मिल के आया, अच्छे लोग हैं सर, हर जगह मिक्स लोग होते हैं, वो भी इस बात से कन्विंस्ड है कि हमें ये रोना है कि हमारे जो लीडर हैं जो यहाँ कुछ काम नहीं करते, वीक लीडर्स हैं, करप्ट हैं, जब उनको हम पूछते हैं तो कहते हैं हम क्या करें जी, ऑर्डर तो कश्मीर से हो रहा है, सरकार तो कश्मीर से चल रही है। कश्मीरी भी जो आम कश्मीरी है वो भी ये समझता है आज कि जम्मू को लूट के खा रहे हैं कश्मीरी पॉलिटिशियन, वो भी कश्मीर के लिए भला नहीं कर रहे, नॉर्मल लोग वहाँ भी सफ़र कर रहे हैं सर। और यहाँ क्या गोली खिलाई कि देखो जी दरबार मूव बंद हो गया तो जम्मू का ट्रेड बिजनेस खत्म। बिजनेस पूरे इंडिया में इफेक्ट, जब से ऑनलाइन कंपनीज आई हैं, ऑनलाइन कॉमर्स चल रहा है, पूरे भारत के हर किराना दुकान, छोटा मोटा मनियारी की दुकान को इफेक्ट पड़ा है। वो कश्मीर में भी पड़ा है, वो भी वो सेम रो रहे हैं। और ये भी इफेक्ट है कि इतने कश्मीरियों ने यहाँ घर बना रखे हैं जम्मू में कि जब वहाँ पे मौसम ख़राब होता है, ठंड होती है, वो छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में, वो अपने आप ही यहाँ आते हैं। उसमें दरबार का कोई लेना देना, वो आएंगे जिसने अपने यहाँ पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कोठी बना रखी है, फ्लैट खरीदा हुआ है सर, वो आएगा, वो देखने आएगा। और ये जो जिन होटल्स को और जिन घरों को किराए पे लिया जाता है टू अकोमोडेट, वो जम्मू के ट्रेड को कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो एक माफिया है जिसमें सेट घर हैं, सेट होटल हैं, वहाँ पे पाम ग्रीज होती है और लेन देन होता है, और उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ रखा जाता है। तो हमारे भी यहाँ नमूने कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको लगता था कि हमारा ट्रेड खत्म हो गया, कश्मीर ज़्यादा, कश्मीर को हम यहाँ से फीड करते हैं। एक कश्मीरी एक आइटम को कश्मीर में खरीदे या जम्मू में आके खरीदे, जाती है वो जम्मू से ही है, उसके जो
होलसेलर्स हैं जो एरिया जो CNF एजेंट्स हैं वो जम्मू बेस्ड हैं। जो छोटे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा है सर, वो जयपुर में भी उतने पड़ा है जितना कश्मीर में पड़ा है, जितना जम्मू में पड़ा है। उसका रीज़न है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा जो भी हैं। तो वो भी एक डिसल्यूजन सा दे के कि देखो दरबार मूव नहीं हो रहा तो आप रह गए, अब आपका बिजनेस ठप हो गया। तो जो जम्मू वासियों को उस बिज़नेस से प्यार है और उनको वो पैसे कमाने हैं तो कमाएं। हम उनको लोग हैं ना सर, कॉमन लोग हैं, बेचारों के अपना अपना पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरे को ग्रज दिल्ली से कि ये ऐसा मत करो, नहीं तो बड़ी जल्दी आप स्टेटहुड भी दे दो। दिल्ली की तो बात आप सही कह रहे हो। दिल्ली में भी क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल जम्मू वालों से बंद कर दिया ना, ये जो हम बात कर रहे हैं। पहले जो एक रेगुलर हुआ करता था, आप कई लोगों से आप जानते हैं जिनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन होता था, वो रेगुलर कम्युनिकेशन जब लोकल RSS और लोकल बीजेपी वालों से ही नहीं कर रहे, तो दूसरे किससे कर रहा है। पूरी तरह से जो है वो एस दुल्लत का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि साहब कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। तो सरकार भले नरेंद्र मोदी की हो, सिस्टम आज भी एस दुल्लत का है। सैड, अनट्रू बट ट्रू बट सैड। सच है लेकिन दुखद है, लेकिन सच है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सिस्टम आज भी एस दुल्लत का है। वो एस दुल्लत जिसको ऑफिशियली आजकल जो है वो डिस्कार्ड कर रखा है, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है आज भी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल रैना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर।